म्यांमार से भागकर 500 रोहिंग्या मुस्लिम बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। क्या ये 500 रोहिंग्या मुस्लिम भारत में घुसने की फिराक में थे? अगर ये सभी रोहिंग्या मुस्लिम भारत आने के चक्कर में थे तो इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी, क्योंकि ये सभी के सभी अचानक समंदर के बीचों बीच से गायब हो गए। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, इसे पूरा देखिएगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों के मुताबिक म्यांमार के तट के पास खराब मौसम की वजह से 2 नावें गायब हो गई। इनमें सवार ज्यादातर लोग रोहिंग्या समुदाय के थे। पहली नाव में करीब 250 लोग सवार थे। म्यांमार से रवाना होने के कुछ समय बाद ही इसी नाव का संपर्क टूट गया। दूसरी नाव में करीब 280 यात्री सवार थे। इस दूसरी नाव का भी संपर्क टूट गया। खराब मौसम की वजह से शायद ये दोनों नावें डूब गई हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि नाव में सवार सभी 500 रोहिंग्या शायद मर गए हैं। आपको बता दें कि ये रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार के रखाइन राज्य से भागने की कोशिश कर रहे थे। रोहिंग्या मुसलमान खुद को म्यांमार के रखाइन राज्य का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय बताते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार रोहिंग्याओं को अपना नागरिक नहीं मानती। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के रूप में देखता है। बांग्लादेश से म्यांमार आए रोहिंग्याओं ने सबसे पहले रखाइन राज्य में पैर पसारे। उसके बाद इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम पूरे म्यांमार पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। आपको बता दें कि म्यांमार का रखाइन राज्य बौद्ध बहुल इलाका है। इन बौद्धों ने अपने रखाइन राज्य को रोहिंग्या मुसलमानों से बचाने के लिए अराकान आर्मी की स्थापना की। इनका कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे रखाइन राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी को बांग्लादेश में होना चाहिए था, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने से मना कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बांग्लादेश भारत से भगाए जा रहे अवैध घुसपैठियों को लेने से मना कर रहा है। ऐसे में म्यांमार के रखाइन राज्य की अराकान आर्मी लगातार रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला करती रहती है। इन हमलों से बचने के लिए रोहिंग्या मुस्लिम पहले बांग्लादेश जाने की कोशिश करते हैं। अगर वहां सफलता नहीं मिलती तो ये भारत की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे हजारों रोहिंग्या मुस्लिम पहले ही भारत में घुस चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में इस वक्त करीब 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं, जबकि असल संख्या इससे काफी ज्यादा हो सकती है। ये भारत के हर राज्य में फैले हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को हथियार देता है, इन्हें भारत के खिलाफ एक मुस्लिम आर्मी की तरह काम करने की ट्रेनिंग देता है। आपको भारत में रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से जमीन घेर कर रहते दिख जाएंगे। ये पत्थरबाजी में सबसे आगे रहते हैं, अपराध करने में भी अव्वल रहते हैं।